ओम शांति। बुक का नाम है अशरीरी भव। पार्ट 4। अव्यक्त वाणी डेट है 13 जनवरी 78। बाप के समीप रहने वालों के ऊपर बाप के सत के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत के संग का रंग है रूहानियत, तो समीप रत्न सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित होंगे। शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थित रहेंगे। शरीर को देखते हुए भी न देखें और आत्मा जो न दिखाई देने वाली चीज है वह प्रत्यक्ष दिखाई दे, यही कमाल है। रूहानी मस्ती में रहने वाले ही बाप को साथी बना सकते हैं, क्योंकि बाप रूह है। एक सेकंड का खेल है अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। इस सेकंड के खेल का अभ्यास है जब चाहो जैसे चाहो उसी स्थिति में स्थित रह सको। अंतिम पेपर सेकंड का होगा। जो इस सेकंड के पेपर में पास हुआ वही पास विद ऑनर होगा। अगर एक सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप का होना चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। जैसे सागर बाहर आवाज संपन्न होता, अंदर बिल्कुल शांत। ऐसा अभ्यास चाहिए। कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्वयं को नहीं कर सकते वह विश्व का राज्य कैसे करेंगे। समेटने की शक्ति चाहिए। एक सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और एक सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं, यही है वंडरफुल खेल। अव्यक्त वाणी डेट है 7 दिसंबर 78। अभी अभी अनादि, अभी अभी आदि स्मृति की समर्थी द्वारा दोनों स्थिति में समानता अनुभव हो। ऐसे अनुभव करते हो जैसे साकार स्वरूप अपना अनुभव होता, स्थित होना नेचुरल अनुभव करते हो। ऐसे अपने अनादि निराकारी स्वरूप में जो सदा एक अविनाशी है, उस सदा एक अविनाशी स्वरूप में स्थित होना भी नेचुरल हो। संकल्प किया और स्थित हुआ, इसी को कहा जाता है बाप समान संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अंतिम स्टेज। अव्यक्त वाणी डेट है 12 दिसंबर 78। आप पद्मा पदम भाग्यशाली सिक्की लदे बच्चों का भी बुद्धि रूपी पांव सदा देहबान व देह की दुनिया की स्मृति से ऊपर रहना चाहिए। जब बाप दादा ने मिट्टी से ऊपर कर तख्त नशीन बना दिया तो तख्त छोड़कर मिट्टी में क्यों जाते। देहबान में आना मना मिट्टी में खेलना। संगम युग चढ़ती कला का युग है। अब गिरने का समय पूरा हुआ। अब थोड़ा सा समय ऊपर चढ़ने का है, इसलिए नीचे क्यों आते, सदा ऊपर रहो। अव्यक्त वाणी डेट है 14 दिसंबर 78। बाप दादा एक सेकंड का सहज साधन व किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते हैं वह भूल जाते हैं।
सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। अव्यक्त वाणी डेट है 19 दिसंबर 78। रॉयल्टी किन बातों की व रियल्टी किस बात की? पहले अपने स्वरूप की रियल्टी, अगर रियल्टी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है तो स्वरूप की रियल्टी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के नहीं हैं, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं, अथवा यह स्वर्ग का कोई देवता उतरा है, ऐसी रॉयल्टी से अनुभव होगा। अव्यक्त वाणी डेट है 21 दिसंबर 78। अपने निज स्वरूप निज दाम की स्थिति सदा याद रहती है। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप दोनों की स्मृति इस पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। इस दुनिया के हैं ही नहीं, हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। जो अवतरित होते हैं उन्हों को क्या याद रहता है? जिस कार्य अर्थ अवतार लेते हैं वही कार्य याद रहता है ना। अवतार अवतरित होते ही हैं धर्म की स्थापना के लिए, तो आप सभी भी अवतरित अर्थात अवतार हो तो क्या याद रहता है? यही धर्म स्थापन करने का कार्य। सिर्फ यह भी स्मृति रहे तो कितनी मीठी जीवन का अनुभव करेंगे। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। अगर अपने को अवतार न समझ गृहस्थी समझते हो तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का। वह फंसा हुआ और वह बिल्कुल न्यारा। कभी अवतार कभी गृहस्थी, यह चक्कर अगर चलता रहता तो संगम युगी श्रेष्ठ जीवन का, सुहावने सुख के जीवन का कभी कभी अनुभव होगा, सदा नहीं। अव्यक्त वाणी डेट है 28 दिसंबर 78। सच्चाई और सफाई। सच्चाई अर्थात जो मैं हूँ, जैसा हूँ, सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना, अर्थात आत्मा के ओरिजिनल सतो प्रदान स्वरूप में स्थित रहना। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं है। अव्यक्त वाणी डेट जनवरी 79। सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते, अथवा सेकेंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा समय स्थित रहते हैं। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज्यादा रहते हैं। सूर्यवंशी अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित
करने का अनुभव कराएंगे। सूर्यवंशी की विशेष 2 निशानियां अनुभव होंगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आना, दूसरा सदा स्थिति में स्वमान बोल और कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण 2 निशानियां अनुभव होंगी। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। उसके बाद सब नंबरवार स्टेज हैं। यहाँ स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। सारे विश्व में लाइट फैलाने की निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते तो ऑटोमेटिकली विश्व की लाइट का पानी मिलता रहता। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे लाइट हाउस बन विश्व कल्याणकारी बन विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। अव्यक्त वाणी डेट है 16 जनवरी 79। सभी अपने को देह से न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। बाप प्यारा लगता है जब देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते, तो सदा इसी अभ्यास में रहते हो। जैसे पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं ना, तो गुफाएं कोई और नहीं लेकिन पांडव इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। इसी को कहा जाता है अंतर्मुक्ता। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते। वह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। जो बाप का प्यारा होगा वैसे ही बनेगा। बाप सदा न्यारा है, तो जो बाप का प्यारा होगा वह भी सदा न्यारा होगा। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे। इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। जितना अपने को महान अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे, उतना हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः होती है। जैसे अनुभवी हो कि आधा कल्प देह की स्मृति में रहे, तो स्थिति क्या रही? अल्पकाल का सुख और अल्पकाल का दुख। तो सदा आत्मिक स्वरूप की जब स्मृति रहेगी, तो सदा काल के सुख और शांति की स्थिति बन जाएगी। अव्यक्त वाणी डेट है 30 जनवरी 79। ऐसी ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगी। ऐसी प्यारी और न्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के
सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनते हैं, जिसको देखकर अनेक आत्माएं स्वयं भी कर्मयोगी बन जाती हैं और भविष्य में भी पूजनीय बन जाती हैं। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जुड़ा है। बाप की स्मृति और देही स्वरूप की स्मृति की धारणा नहीं हुई है। पहला पाठ कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन हुआ और भस्म। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। अब तक भी अगर पहली स्टेज देह के बंधन में है तो क्या कहेंगे? अभी तक पहले क्लास में है। जैसे कोई स्टूडेंट कमजोर होने कारण कई वर्ष एक ही क्लास में रहते हैं, तो सोचो ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है और अब तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी में है। ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे? तो अब पहली क्लास में तो नहीं बैठे हो, पर धर्म में स्थित होना सहज होता है वह स्वधर्म में। स्वधर्म में देही अर्थात आत्मिक स्वरूप, पर धर्म है देह स्वरूप, तो सहज क्या अनुभव होता है? डबल लाइट अर्थात बिंदी स्वरूप आत्मा में भी कोई बोझ नहीं, और जब फरिश्ते बन जाते हैं तो उनमें भी कोई बोझ नहीं। तो या तो अपना बिंदु रूप याद रहे या कर्म में फरिश्ता स्वरूप। ऐसी स्टेज पर स्थित होने से कितना भी बड़ा कार्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे करण करावनहार करा रहा है। अव्यक्तवाणी डेट है 3 फरवरी 79। अगर अपनी सीट छोड़ते हो तो हार होती। सीट पर सेट होने वाले में शक्ति होती। सीट छोड़ी तो शक्तिहीन। तो मास्टर रचता की सीट पर सेट रहना है। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आएंगी। नीचे नहीं आना। नीचे है ही देह अभिमान रूपी माया की धूल। नीचे आएंगे तो धूल लग जाएगी, अर्थात शुद्ध आत्मा से अशुद्ध हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 12 नवंबर 79। जैसे बाप का टाइटल मिला है तो टाइटल के प्रमाण कर्तव्य और गुण भी वही होंगे ना। तो बेहद में रहती हो, स्थिति भी बेहद की। देह अभिमान हद की स्थिति हुई। देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देह अभिमान में आएंगे तो अनेक प्रकार की हदें हैं। मैं फीमेल हूँ, यह भी हद है ना। इसी प्रकार देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता।
जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं, तो स्थिति भी बेहद की अर्थात देही अभिमानी रहे। अव्यक्त वाणी डेट है 19 नवंबर 79। सदैव यह अनुभव हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ। विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। तो इस स्मृति से क्या होगा? जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोलेंगे, जहाँ भी नजर जाएगी सर्व का कल्याण करते रहेंगे। यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती, लेकिन यहाँ सर्व शक्तियों के लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करें। अव्यक्त वाणी डेट है 26 नवंबर 79। जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य हैं। जब चाहो कर्म योगी बनो, जब चाहो परम धाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतनवासी योगी बनो, स्वतंत्र हो। पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा न कि मेरा। जब तेरा है, मेरा है ही नहीं, तो फिर बंधन काहे का? यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है। आप ट्रस्टी हो, न कि मालिक। जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्मयोगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहाँ से? अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई देह है, तो सेकंड में उड़ सकते हो। कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही इमर्ज करते हो और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। फिर कहते हो कि अभी छुड़ाओ। बाप कहते हैं कि तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटे। अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मरजीवा बन चुके हो। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों लेते हो? जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। जिम्मेवारी छोड़ दो, अर्थात मेरापन छोड़ दो,
मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं। मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है। मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। मेरी समझ ही यथार्थ है। बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। यह मेरा मेरा आया कहाँ से? यही रॉयल माया है। इससे माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। प्रकृति का आधार लेंगे लेकिन अधीन नहीं बनेंगे। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंधों में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसीलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है, अमानत में खयानत नहीं की है। समझा? अभी का अभ्यास क्या करना है। अव्यक्त वाणी डेट है 5 दिसंबर 79। सेवा का कितना भी विस्तार हो, लेकिन स्वयं की स्थिति सार रूप में हो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो हो जाओ। टाइम न लगे, सेकंड की बाजी है। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। जितनी चाहो उतनी बनाओ। अव्यक्त वाणी डेट है 7 दिसंबर 79। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन। कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया फिर उपराम। अव्यक्त वाणी डेट है 10 दिसंबर 79। सभी सदा प्रवृत्ति में रहते भी न्यारे और बाप के प्यारे ऐसी स्थिति में स्थित हो चलते हो। जितने न्यारे होंगे उतने ही बाप के प्यारे होंगे। तो हमेशा न्यारे रहने का विशेष अटेंशन है। सदा देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। जो देह से न्यारा रहता है वही प्रवृत्ति के बंधन से भी न्यारा रहता है। निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति में रह रहे हो, संभाल रहे हो, लेकिन अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ, तो चले आएंगे या बंधन आएगा? सभी स्वतंत्र हो। अव्यक्त वाणी डेट है 19 दिसंबर
79। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि सदा मनमत से खाली रखो। मन को चलाने की आदत बहुत है ना। एकाग्र करते हो फिर भी चल पड़ता है, फिर मेहनत करते हो। चलाने से बचने का साधन है। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता, बहुत उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते जो वह शांत हो जाता। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। तख्त नशीन होकर अपनी स्थूल शक्तियों और सूक्ष्म को अर्थात कर्म इंद्रियों को और मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म इन शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाओ। तख्त नशीन होंगे तो ऑर्डर चला सकेंगे। तख्त के नीचे उतर ऑर्डर करते हो, इसीलिए कर्म इंद्रियां भी मानती नहीं है। ईश्वरीय सेवा तख्त पर बैठे हुए भी कर सकते हो, नीचे आने की जरूरत नहीं है। अव्यक्त वाणी डेट है 24 दिसंबर 79। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योत बनकर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं। आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में सेकंड में स्थित हो सकते हो। अव्यक्त वाणी डेट है 26 दिसंबर 79। तो विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति द्वारा परस्थिति पर विजय। यह देह भी पर है, स्व नहीं है। तो देह के बान में आना यह भी स्वस्थिति नहीं है। तो चेक करो सारे दिन में स्वस्थिति कितना समय रहती है, क्योंकि स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराएगा और प्रकृति धर्म अर्थात परधर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव जरूर कराएगी। तो जो सदा स्वस्थिति में होगा वह सदा सुख का अनुभव करेगा। सदा सुख का अनुभव होता है कि दुख की लहर आती है। संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई तो सिद्ध है स्वस्थिति से स्वधर्म से नीचे आ गए हैं। अव्यक्त वाणी डेट है 4 जनवरी 80। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश में विनाश नहीं होंगे।
लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, न कि विनाश के सरकमस्टांस के बीच में छोड़ेंगे। इसके लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ। अपने आप शरीर छोड़ने का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले जाएंगे। इसके लिए बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद जरूर मिलती है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं, ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। सारे दिन में चलते चलते बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बजता है तो वैसे वहाँ कार्य में रहते भी बीच बीच में अपना प्रोग्राम आप ही सेट करते हो तो लिंक जुटा रहेगा। इससे अभ्यास होता जाएगा। अव्यक्त वाणी डेट है 14 जनवरी 80। जो संकल्प किया और अशरीरी हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए और उसी स्टेज पर स्थित हो साक्षी दृष्टा हो विनाश लीला देख सके। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब के आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे, फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकें। अव्यक्त वाणी डेट है 25 जनवरी 80। आज बाप दादा मिलने के लिए आए हैं। मुरली तो बहुत सुनी है। सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द है, बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु तो बन गए हो ना। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना, यह सहज अनुभव होता है ना। यह अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन, मास्टर सर्वशक्तिवान बन पार्ट बजाते हो। अव्यक्त वाणी डेट है 1 फरवरी 80। कहाँ भी सफलता की कमी है तो इसका कारण न्यारे बनने की कमी है। न्यारा अर्थात देह के स्मृति से भी न्यारा, ईश्वरीय संबंध के लगाव से भी न्यारा और ईश्वरीय सेवा के साधनों के लगाव से भी न्यारा। अव्यक्त वाणी डेट है 4 फरवरी 80। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना है। यही साधन है। इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन रहेगा।
तो यह साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक स्वरूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। खेल में मजा आता है ना, इसलिए सहज लगता है। तो प्रवृत्ति में रहते खेल कर रहे हो, बंधन में नहीं। स्नेह और सहज योग के साथ साथ शक्ति की और एडिशन करो तो तीनों के बैलेंस से हाई जंप लगा लेंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 6 फरवरी 80। बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों। ब्रह्मा बाप बोले 84 जन्म चोला धारण कर पार्ट बजाने के कारण पार्ट बजाते बजाते शरीरदारी बन जाते हैं। अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो। पहला, कभी भी अपने आप को भूलना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को बुलाने का साधन है, देह को बुलाने का साधन है। दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को बुलाने का साधन है। अगर 2 मीत आपस में मिल जाएं तो उन्हें न स्वयं का न समय की स्मृति रहती है। तीसरी बात, दिल के गीत, अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। चौथी बात, यथार्थ रीत, अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, दूसरा मीत, तीसरा गीत, चौथा रीत। तो जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना क्या लगता है। प्रीत के आगे अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। जैसे यह स्विच बदली होने का खेल देखा, ऐसे वह स्मृति का स्विच है। बाप का स्विच ऑन और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ। यह है 1 सेकंड का खेल। मुख से बाबा बोलने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगता है। तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, यह सबसे सहज यथार्थ रीत है। सहज है ना। जैसे बाप की महिमा है
कि वह मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे ही बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो भी विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले हैं, वह स्वयं मुश्किल अनुभव करें, यह कैसे हो सकता है? इसलिए सदा सर्व सहज योगी। अव्यक्त वाणी डेट है 20 जनवरी 81। जैसे साकार में देखा, बीच बीच में कारोबार में रहते भी गुम अवस्था की अनुभूति होती थी ना। सुनते सुनते डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखें कि यह जैसे कि गायब है, इस दुनिया में है नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के बांध से परे हो गए हैं। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। अव्यक्त वाणी डेट है 7 मार्च 81। देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना, देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। अव्यक्त वाणी डेट है 29 मार्च 81। सभी पॉइंट्स का सार है, सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। यह अभ्यास निरंतर रहता है। कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा यह कर्म कराने वाला हूँ। यह पहला पाठ स्वरूप में लाया है। आदि भी यही है और अंत भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है। सार स्वरूप में स्थित हो फिर विस्तार में आना, यह बात भूल तो नहीं जाते हो? सार स्वरूप में स्थित हो विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। विस्तार को देखते सुनते वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे। इसको ही सहज याद कहा जाता है। अव्यक्त वाणी डेट है 5 अप्रैल 81। सदा स्वदर्शन चक्र चलता है व परदर्शन स्वदर्शन को भुला देता है। यह देह को देखना भी परदर्शन है। स्व आत्मा है, देह पर है। प्रकृति भाव में आना भी प्रकृति के वशीभूत होना है। यह भी परदर्शन चक्र है। जब अपनी देह को देखना भी परदर्शन हुआ तो दूसरे को देह को देखना, इसको स्वदर्शन कैसे कहेंगे? व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार यह भी देहबान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार जो बाप के संस्कार, वह आत्मा के संस्कार, बाप के संस्कार जानते हो। अभी अभी कर्म योगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका भी अनुभव सहज होता है। सदा लक्ष्य रहे
कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। इसके लिए तैयारी कौन सी करनी है? डबल लाइट बनो। तो डबल लाइट बनना आता है ना? ट्रस्टी समझना अर्थात लाइट बनना। दूसरा, आत्मा समझना अर्थात लाइट होना। तो यह तैयारी करने तो आती है ना? यही अटेंशन रखने से फिर सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। यही तो अभ्यास है ना। अव्यक्त वाणी डेट है 13 अप्रैल 81। किस आधार पर रूहानी खुशबू सदाकाल एक रस और दूर दूर तक फैलती है, अर्थात प्रभाव डालती है? इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। सदा वृत्ति में रूह को देख रहे हैं, रूह से ही बोल रहे हैं, रूह ही अलग अलग अपना पार्ट बजा रहे हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं रूह हूँ, हर संकल्पी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता है। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार, वह करावनहार है। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु, व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। देह द्वारा बोल रहा हूँ, लेकिन देखता रूह को है, बोलता रूह से है, क्योंकि उनके नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है। अवतार अर्थात ऊपर से आने वाली आत्मा मूल वतन की स्थिति में स्थित हो। ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर नहीं जाओ। है ही परमधाम निवासी आत्मा, सतो प्रदान आत्मा। अपने आदि अनादि स्वरूप में रहो, अंत की स्मृति में नहीं रहो। अनादि आदि फिर क्या हो जाएगा? स्वयं भी निर्बंधन और जिनों की सेवा के निमित्त बने हो वह भी निर्बंधन हो जाएंगे। नहीं तो वह भी कोई न कोई बंधन में बंध जाते हैं। स्वयं निर्बंधन अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। जैसे साकार बाप को देखा, क्या याद रहा? बाप के साथ मैं भी कर्मातीत स्थिति में हूँ या देवताई बचपन रूप में। अनादि आदि रूप सदा स्मृति में रहा तो फॉलो फादर। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को कौन सी नंबर 1 श्रीमत मिली हुई है? नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर बाप को याद करो। सिर्फ आत्मा समझने से बाप की शक्ति नहीं मिलेगी।
याद न ठहरने का कारण ही है कि आत्मा समझकर याद नहीं करते हो। आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझकर याद करते हो, इसलिए याद टिकती नहीं। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी, क्योंकि समान हो गए ना। अव्यक्त वाणी डेट है 2 अक्टूबर 81। सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर कर्म करते हो। जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं, इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो। देह से भी साक्षी। जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से साक्षी हो जाते हो। देखते हुए, संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे। यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है। तो सदा साक्षी इसको कहते हैं, साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। न्यारा अर्थात निर्लेप तो सदा ऐसी अवस्था में स्थित रहते हो, किसी भी प्रकार की माया का वार न हो। अव्यक्त वाणी डेट है 4 अक्टूबर 81। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे, जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो, लेकिन दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दिव्य दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। आत्मा को देखूं, यह मेहनत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हूँ ही आत्मा, है ही सब आत्माएं। शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया था। सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, सदा मस्तक मणि के तरफ तन की आंखें व मन की आंखें जाएंगी। बाप और आत्माएं, यह स्मृति निरंतर नेचुरल होगी। बाप दादा भी तो आवाज से परे जाएंगे या आवाज में ही आएंगे। प्रैक्टिस करो आवाज में कम आने की, तो आवाज से परे जाने की स्थिति स्वतः ही आकर्षण करेगी। ओम शांति।